हम भी लहरों से थोड़ी शरारत करें, कोई हमको मचलती नदी तो मिले। वीर सोफिया व्योमी की ओजस्वी वाणी भारत है। युग युग से बहता गंगा का पावन पानी भारत है। बता भी दो मेरे दिल को, कहाँ तुमने छुपाया है वही दिल जिसको चुपके से अभी तुमने चुराया है। कोई मौसम हो गुलिस्तां में अगर तू आए, खिल उठे फूल नए प्यार की खुशबू आए, नाम लेते ही तेरा रूह महक जाती है, ऐसा लगता है ख्यालों में तुझे छू आए। गरीब बाप न कर पाया जिद कभी पूरी, खिलौने वाले को बच्चे मचल के देखते हैं। दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल द प्रेस चैनल के ख़ास प्रोग्राम एहसास में एक बार फिर आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल, स्वागत, खैर मकदम है। दोस्तों आज की जो शेरी महफ़िल है, इन मानों में सबसे अलग है कि आज की शेरी महफ़िल की सदारत उर्दू और हिंदी की साझी विरासत के एक हस्ताक्षर सूर्य प्रकाश अस्थाना सूरज जी कर रहे हैं। उनका इस्तकबाल, खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारी आज की शेरी महफ़िल में जो शायर और शायरा शिरकत कर रहे हैं, पहले उन सबका आपसे परिचय, एक तारुफ करवा देते हैं, उसके बाद शेरी महफ़िल का आगाज़ करेंगे। हमारी शेरी महफ़िल में रूपाली सक्सेना जी अपना कविता पाठ करेंगे, उमेश मिश्रा जी कविता पाठ करेंगे, इसके अलावा महावीर सिंह जी कविता पाठ करेंगे। शहजादा गुलरेज़ ये कहते हैं, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं, बजाय सीने की आँखों में दिल धड़कता है। तो ज़ोरदार तालियों में स्वागत कीजिए अपनी पसंदीदा कवित्री शायरा रूपाली सक्सेना का। नमस्कार, आदाब और सदर मोहतरम की इजाज़त से चंद पंक्तियाँ और एक गज़ल मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले बेटियों की बात करती हूँ, भारत की बात करती हूँ, उनकी वीरता की बात करती हूँ। सुनिएगा कि झांसी वाली रानी की ये अमर कहानी भारत है। क्या बात है। झांसी वाली रानी की ये अमर कहानी भारत है। वीर सोफिया और व्योमी की ओजस्वी वाणी भारत है। वीर सोफिया व्योमी की ओजस्वी वाणी भारत है। कोई पूछे हमसे तो क्या भारत की परिभाषा है। कोई पूछे हमसे जो क्या भारत की परिभाषा है। युग युग से बहता गंगा का पावन पानी भारत है। क्या बात है, शानदार, शुक्रिया। वाह वाह। युग युग से बहता पावन गंगा का पानी भारत है। झांसी वाली रानी की ये अमर कहानी भारत है। चूँकि मैं स्वयं एक बेटी हूँ तो बेटी पर एक मुक्तक और आप सभी के सामने। तो भारत की बेटियों पर सबको नाज है। जी बिल्कुल, मुझे भी है, खुद पे बेटी होने पे बहुत नाज है कि बेटियाँ सुख की कश्ती हैं, पतवार हैं। बेटियाँ सुख की कश्ती हैं, पतवार हैं। बेटियाँ दो कुलों का मिलन द्वार है। बेटियाँ दो कुलों का मिलन द्वार हैं। बेटियाँ हैं तो परिवार आबाद है। बेटियाँ हैं तो परिवार आबाद है। बेटियों से ही खुशहाल संसार है। बेटियों से ही खुशहाल संसार है। चूँकि मूल रूप से मैं श्रृंगार की कवयित्री हूँ, तो श्रृंगार के रस में भिगोए हुए चंद पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि है प्रणय के मृदुल स्वर तुम्हारे लिए। है प्रणय के मृदुल स्वर तुम्हारे लिए। अनकहा एक आदर तुम्हारे लिए। अनकहा एक आदर तुम्हारे लिए। जब से मैंने सुना है कि तुम आओगे। जब से मैंने सुना है कि तुम आओगे। रच रही हूँ महावर तुम्हारे लिए।
रच रही हूँ महावर तुम्हारे लिए, है प्रणय के मृदुल स्वर तुम्हारे लिए। और मैंने जब कविता लिखना शुरू किया तो मुझसे लोग पूछते थे कि क्या लिखती हो, तो मैं कहती हूँ कि जब भी वो कहते हैं कि वो कहते हैं क्या लिखती हो, वो कहते हैं क्या लिखती हो, हंसकर इतना कह देती हूँ। वो कहते हैं क्या लिखती हो, हंसकर इतना कह देती हूँ। माँ की लोरी पापा का लाड़, माँ की लोरी पापा का लाड़, दादी नानी भी लिखती हूँ। माँ की लोरी पापा का लाड़, दादी नानी भी लिखती हूँ। और बढ़ती इस महंगाई के युग में आँखों का पानी लिखती हूँ, आँखों का पानी लिखती हूँ। वो कहते हैं क्या लिखती हो, हंसकर इतना कह देती हूँ कि काजल बिंदिया कंगना रोली, काजल बिंदिया कंगना रोली, पायल की रुंझुन लिखती हूँ। काजल बिंदिया कंगना रोली, पायल की रुंझुन लिखती हूँ। और नम आँखों से कोरे पन्नों पर, नम आँखों से कोरे पन्नों पर जज्बातों को सुन लिखती हूँ। वो कहते हैं क्या लिखती हो, हंसकर इतना कह देती हूँ, हंसकर इतना कह देती हूँ। और एक गज़ल आप सभी के समक्ष। बुझी आँखों में सपनों को सजाना सख्त मुश्किल है, बुझी आँखों में सपनों को सजाना सख्त मुश्किल है, कि हाथों की लकीरों को मिटाना सख्त मुश्किल है। बुझी आँखों में सपनों को सजाना सख्त मुश्किल है, कि हाथों की लकीरों को मिटाना सख्त मुश्किल है। और न लिखते तो हमें शायद कोई मुश्किल नहीं होती, न लिखते तो हमें शायद कोई मुश्किल नहीं होती, मगर दिल पर तुम्हें लिखकर मिटाना सख्त मुश्किल है, सख्त मुश्किल है। शुक्रिया। हमें रिश्ता निभाने का हुनर तो खूब आता है, हमें रिश्ता निभाने खूब आता है, किसी पत्थर से पर रिश्ता निभाना सख्त मुश्किल है, किसी पत्थर से पर रिश्ता निभाना सख्त मुश्किल है। और बिछड़ने में तो बस एक पल लगा हम दोनों को, लेकिन बिछड़ने में तो बस एक पल लगा हम दोनों को, लेकिन बिछड़कर दिल पे जो गुजरी सुनाना सख्त मुश्किल है, सुनाना सख्त मुश्किल है। और उठाने को तो औरों पर सभी उंगली उठाते हैं, उठाने को तो औरों पर सभी उंगली उठाते हैं, मगर खुद की तरफ उंगली उठाना सख्त मुश्किल है, सख्त मुश्किल है। और मक्ता देखे कि गज़ल मेरा तखल्लुस है। गज़ल कहने को कह सकती है जितने शेर जब चाहे, गज़ल कहने को कह सकती है जितने शेर जब चाहे, मगर एक शेर अच्छा सा सुनाना सख्त मुश्किल है, सख्त मुश्किल है। बुझी आँखों में सपनों को सुनाना सख्त मुश्किल है, कि हाथों की लकीरों को मिटाना सख्त मुश्किल है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रूपाली सक्सेना गज़ल को। आपने उनके मुक्तक भी सुने, आपने उनकी गज़लों को भी सुना, और आपने बेटियों के लिए जो वो पेश कर रही थी तो मुझे मंदर भोपाली याद आ रहे थे। और मंदर भोपाली ने कहा है कि बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। आइए अपनी शायरी की महफिल को और आगे ले चलते हैं और उस शायर के समक्ष पहुंचते हैं, उसके हुजूर पहुंचते हैं, जिसे महावीर सिंह के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक जिम्मेदार ओहदे पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन गज़ल से उन्हें इश्क है। तो मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ और एक गुजारिश भी किए लेता हूँ कि अभी तो पंख निकले, अभी तो पंख निकले, आप उड़ने की दुआ देना। अभी तो पंख निकले, आप उड़ने की दुआ देना। मेरे अशार जुगनू हैं, चमकने की दुआ देना। मेरे अशार जुगनू हैं, चमकने की दुआ देना। और मैं इस शेर से अपने कलाम का आगाज़ कर रहा हूँ कि मैं सूरज हूँ, मैं सूरज हूँ, मुझे तो वक्त पर ही डूबना होगा। मैं सूरज हूँ, मुझे तो वक्त पर ही डूबना होगा। फलक में चांद तारों का चमकना भी ज़रूरी है। फलक में चांद तारों का चमकना भी ज़रूरी है। कि यहाँ पर जो महावीर सिंह जी ने जो शायरी पेश की है, इसको समझने की ज़रूरत है और इसकी अगर आप व्याख्या करेंगे तो पूरी पूरी पुस्तक लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ कि ज़िंदगी जी न सको
ऐसी न दुश्वारी रखो, जिंदगी जी ना सको ऐसी न दुश्वारी रखो, दिल में अपने नफरतों की तुम न चिंगारी रखो। दिल में अपने नफरतों की तुमने चिंगारी रखो। और ये शेर है कि घर से बाहर जा रहे हो तुम अकेले, इसलिए घर से बाहर जा रहे हो तुम अकेले, इसलिए जेब में अपनी कोई पहचान सरकारी रखो। जेब में अपनी कोई पहचान सरकारी रखो। और एक मतलब और शेर है कि उनकी आंखों से अब मैकशी तो मिले, उनकी आंखों से अब मैकशी तो मिले, होश खोकर मुझे जिंदगी तो मिले। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। उनकी आंखों से अब मैकशी तो मिले, होश खोकर मुझे जिंदगी तो मिले। और ये शेर बतौर खास मैं डॉक्टर आलम साहब को नजर कर रहा हूँ कि हम भी लहरों से थोड़ी शरारत करें, हम भी लहरों से थोड़ी शरारत करें, कोई हमको मचलती नदी तो मिले। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, बहुत शानदार। हम भी लहरों से थोड़ी शरारत करें, कोई हमको मचलती नदी तो मिले। और एक शेर और पेश कर रहा हूं कि तपते हुए सूरज से वो नजरें मिला बैठा, तपते हुए सूरज से नजरें मिला बैठा। उगते हुए से मिला सकते हैं, डूबते से मिला सकते हैं, लेकिन साहब वो तपते हुए सूरज से वो नजरें मिला बैठा, नादान था आंखों की रोशनी गंवा बैठा। क्या बात, वाह वाह। नादान था आंखों की रोशनी गंवा बैठा। एक मतलब ये भी है कि अगर सूरज कभी बीमार हो जाए तो क्या होगा, अगर सूरज कभी बीमार हो जाए तो क्या होगा, अंधेरों की अगर सरकार हो जाए तो क्या होगा। अगर सूरज कभी बीमार हो जाए तो क्या होगा, अंधेरों की अगर सरकार हो जाए तो क्या होगा। बिना कोशिश के ही हम सबकी चलती सांसें और धड़कन, बिना कोशिश के ही हम सबकी चलती सांसें और धड़कन, अगर इनमें भी भ्रष्टाचार हो जाए तो क्या होगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कि इस जहां का हर मजा ही, इस जहां का हर मजा ही बेमजा हो जाएगा, इस जहां का हर मजा ही बेमजा हो जाएगा, जब तुझे रब की मोहब्बत का नशा हो जाएगा। क्या बात है। जब तुझे रब की मोहब्बत का नशा हो जाएगा। और ये बतौर खास शेर सुनिएगा कि छोड़ दे नफरत, छोड़ दे नफरत, मोहब्बत का तू कारोबार कर। वाह, क्या बात है। छोड़ दे नफरत, मोहब्बत का तू कारोबार कर, आदमी तू भी खुदा के काम का हो जाएगा। वाह, क्या बात है। आदमी तू भी खुदा के काम का हो जाएगा। कि किसी की आंख के आंसू चुराओ तो खुदा खुश हो, किसी की आंख के आंसू चुराओ तो खुदा खुश हो, किसी के होठों पर मुस्कान लाओ तो खुदा खुश हो। किसी की आंख के आंसू चुराओ तो खुदा खुश हो, किसी के होठों पर मुस्कान लाओ तो खुदा खुश हो। किताबें मजहबी नफरत की तालीमें नहीं देती, किताबें मजहबी नफरत की तालीमें नहीं देती, मोहब्बत से गले सबको लगाओ तो खुदा खुश हो। क्या बात है, वाह। मोहब्बत से गले सबको लगाओ तो खुदा खुश हो। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, एक गज़ल पेश करूँ। मतलब हाजिर है कि लगे है आसमां से चांद उतरा हो कोई जैसे, लगे है आसमां से चांद उतरा हो कोई जैसे, गिराने बिजलियां तैयार बैठा हो कोई जैसे। क्या बात, वाह वाह। लगे है आसमां से चांद उतरा हो कोई जैसे, गिराने बिजलियां तैयार बैठा हो कोई जैसे। शेर हाजिर है कि सफर में हम निकलते रात में तो साथ चलते हैं, सफर में हम निकलते रात में तो साथ चलते हैं, कि हमसे चांद और तारों का रिश्ता हो कोई जैसे, कि हमसे चांद और तारों का रिश्ता हो कोई जैसे। और शेर है कि नजर मिलते ही दिल अपना थमा बैठे हैं हम उनको, नजर मिलते ही
दिल अपना थमा बैठे हैं हम उनको कि रिश्ता जन्मों का उनसे पुराना हो कोई जैसे, कि रिश्ता जन्मों का उनसे पुराना हो कोई जैसे। और जुदा वो हो गए तो आंख से बहते हैं यूं आंसू। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। जुदा वो हो गए तो आंख से बहते हैं यूं आंसू कि खारे पानी का दरिया सा बहता हो कोई जैसे। वाह वाह वाह, क्या बात है। खारे पानी का, कि खारे पानी का दरिया सा बहता हो कोई जैसे। और ये शेर मैं फिर डॉक्टर आलम साहब को नज़र कर रहा हूँ कि तमन्ना है शरारत आपसे थोड़ी सी कर लूं पर, तमन्ना है शरारत आपसे थोड़ी सी कर लूं पर, मेरे ऊपर उसूलों का तो पहरा हो कोई जैसे। मेरे ऊपर उसूलों का तो पहरा हो कोई जैसे। और शेर है कि सितारों की चहलकदमी पे नजरें चांद रखता है, सितारों की चहलकदमी पे नजरें चांद रखता है। नजर आता है कि पहरेदारी करता हो कोई जैसे, नजर आता है कि पहरेदारी करता हो कोई जैसे। और ये गजल का आखिरी शेर हाजिर है कि तुम्हारे पास आकर रूह को आराम मिलता है, तुम्हारे पास आकर रूह को आराम मिलता है, तुम्हारे पहलू में जन्नत का गोशा हो कोई जैसे। वाह वाह वाह, क्या बात। मैं सुरूर बाराबंकी के शेर के साथ उनके हुजूर पहुंचना चाहता हूं और आपकी अदालत में उनको पेश करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। ऐसे ही निराली शख्सियत के मालिक हैं उमेश मिश्रा जी। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल, स्वागत कीजिए उमेश मिश्रा जी का। बता भी दो मेरे दिल को कहाँ तुमने छुपाया है, बता भी दो मेरे दिल को कहाँ तुमने छुपाया है, वही दिल जिसको चुपके से अभी तुमने चुराया है। क्या बात है। बता भी दो मेरे दिल को कहाँ तुमने छुपाया है, वही दिल जिसको चुपके से अभी तुमने। नजर नीची जुबां चुप है, इशारा भी नहीं कोई। नजर नीची जुबां चुप है, इशारा भी नहीं कोई। क्या मंजर कशी हो रही है। नजर नीची जुबां चुप है, इशारा भी नहीं कोई। फकत क्या दिल दुखाने के लिए मुझको बुलाया है। फकत क्या दिल दुखाने के लिए। बड़ी है भीड़ दोज़ख में मगर वीरान है जन्नत, बड़ी है भीड़ दोज़ख में मगर वीरान। अगर देने ही नहीं जन्नत तो महशर क्यों सजाया। क्या बात है। कफस में चांद जब होगा, कफस में चांद जब होगा नहीं तब चांदनी होगी। कफस में चांद जब होगा नहीं तब चांदनी होगी। नफस के सिलसिले की रात शायद आखिरी होगी। क्या बात है। नफस के सिलसिले की रात शायद आखिरी होती। छतों पर अब नहीं आते हंसी जोड़े कबूतर के, छतों पर अब नहीं आते हंसी जोड़े कबूतर के। वहाँ पर बास की आमद कहीं से हो रही होगी। वाह क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत खूब। वहाँ पर बास की आमद कहीं से हो रही। तगाफुल कर नहीं सकता भरोसा है मुझे उस पर, तगाफुल कर नहीं सकता भरोसा है मुझे उस पर। अगर देखा नहीं उसने ये उसकी बेबसी होगी। क्या बात, वाह वाह वाह, नहीं उसने ये उसकी बेबसी होगी। गौर की जगह लिबासें हो चली छोटी, लिबासें हो चली छोटी नदारद हो गई चुनरी। लिबासें हो चली छोटी नदारद हो गई चुनरी। उड़ी शर्मो हया जिसमें, उड़ी शर्मो हया जिसमें हवा वो मगरबी होगी। नहीं है होश उसको कुछ अजब सी बेख्याली है। किया है ये हाल ये जिसने उसी को सोचती होगी। किया ये हाल है जिसने उसी को। गौर की जगह शेर थोड़ा सा। नहीं बारिश का मौसम है तो फिर ये सैलाब कैसा है, नहीं बारिश का मौसम तो ये सैलाब कैसा है। किसी बेकस की आंखों से नदी फिर बह चली होगी। कभी सूरज डरेगा तो छुपा देगा उसे बादल, कभी सूरज डरेगा तो छुपा देगा उसे बादल। घटेगी रोशनी उसकी
तपिश में भी कमी होगी, घटेगी रोशनी उसकी तपिश। आबरू मैं कदे की बचाता रहा, मैं कशों को नज़र से पिलाता रहा। आबरू मैं कदे की बचाता रहा, मैं कशों को नज़र से पिलाता रहा। गौर कीजिएगा, घोंसले थे परिंदों के जिन पेड़ पर, घोंसले थे परिंदों के जिस पेड़ पर, आरियां कोई उन पर चलाता रहा, आरियां कोई उन पर चलाता रहा। आंधियां नफरतों की तो चलती रहीं, आंधियां नफरतों के, प्यार का एक दिया टिमटिमाता रहा। आपने देखा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं उसको उन्होंने शायरी किस तरह से बनाया। उन्होंने महबूब के साथ छेड़छाड़ भी की, उन्होंने खूबसूरत शाम का मुतालबा भी किया, लेकिन खूबसूरत शाम आपको तभी मिल सकती है जब आपका देश सुरक्षित होगा, जब आप सुरक्षित होंगे, जब समाज सुरक्षित होगा, तभी हम खूबसूरत शाम दे सकते हैं। तभी हमारे लिए भी खूबसूरत शाम होगी और समाज के लिए भी होगी, और इसके लिए तमाम लोगों को मिलकर काम करना होगा। सरहद पर अगर जवान लड़ रहे हैं तो उनके घर पे हमें देखभाल करनी होगी, क्योंकि जब वो जागते हैं तब हम सोते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीर जवानों ने पहलगाम का जिस तरह से बदला लिया है, और हमारी बेटियों ने जो कारनामा अंजाम दिया है, जिन लोगों ने हमारी बेटियों, हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया था, उनकी दुनिया उजाड़ दी है। तो दोस्तों, मैं यहीं से अपनी चंद पंक्तियाँ पेश करता हूँ। आप सदर साहब की इजाज़त चाहता हूँ, पेश करता हूँ कि पर वो जज्बात ने निकाले हैं, पर वो जज्बात ने निकाले हैं, दिल को मुश्किल से हम संभाले हैं। पर वो जज्बात ने निकाले हैं, दिल को मुश्किल से हम संभाले हैं, दब के रहना हमें नहीं आता, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि इस वक्त सभी लोगों के जज्बात ऐसे ही जो है, हर शख्स ये चाहता है, जो आर्मी में नहीं वो भी चाहता है कि हमें बस सरहद पर भेज दो। पर वो जज्बात ने निकाले हैं, दिल को मुश्किल से हम संभाले हैं, दब के रहना हमें नहीं आता, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं। और ये देखे कि मेरे रास्ते के शजर बोलते हैं, तुझे सब मेरा हम सफ़र बोलते हैं। मेरे रास्ते के शजर बोलते हैं, तुझे सब मेरा हम सफ़र बोलते हैं। न पूछा करो मुर्दा जिस्मों से कुछ भी, शहीदों के मैदान में सर बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़ी, हमें आज की महफिल के अध्यक्ष सत्र तक पहुंचना है, और फिर देखिए कि अभी महावीर जी और हमारे दूसरे शायरों ने सूरज की बहुत बात की, और आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका उपनाम, उनका तखल्लुस भी सूरज ही है। तो आज की महफिल में जब सूरज खुद मौजूद है तो महताब को तो रोशनी वहीं से मिल रही है। शेर देखे कि कोई मौसम हो गुलिस्तां में अगर तू आए, कोई मौसम हो गुलिस्तां में अगर तू आए, खिल उठे फूल नए प्यार की खुशबू आए, नाम लेते ही तेरा रूह महक जाती है, ऐसा लगता है ख्यालों में तुझे छू आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए आपको उस शायर के हुजूर ले चलते हैं, आपको जिसको सुनना है। और आज की महफिल के जो सदर हैं मोहतरम सूर्य प्रकाश अस्थाना सूरज साहब, उनका जैसा नाम है वैसे ही उनका कलाम है। मैं इन पंक्तियों से उनके समक्ष पहुंचना चाहता हूं और आपकी अदालत में पेश करना चाहता हूं कि जालिमों को खुदा कह रहे हो, सोच तो लो ये क्या कह रहे हो, क्या हमें आजमाया नहीं है, तुम किससे बेवफा कह रहे हो। जोरदार तालियों में स्वागत कीजिए आज के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश अस्थाना साहब का। अब मैं अपना कलाम पेश कर रहा हूँ। गज़ल का मतला समाज फरमाए। हम अपने हौसले पहलू बदल के देखते हैं, हम अपने हौसले पहलू बदल के देखते हैं, कठिन हो जो राह वही राह चल के देखते हैं। हम अपने हौसले पहलू बदल के देखते हैं, कठिन हो जो राह वही राह चल के देखते हैं। यह आग वो है कि परवाने जल के देखते हैं। हुस्न मतलब हाजिर कर रहा हूँ कि यह आग वो है कि परवाने जल के देखते हैं।
पिघलती शम्मा को हम खुद पिघल के देखते हैं। यह आग वो है कि परवाने जल के देखते हैं, पिघलती शम्मा को हम खुद पिघल के देखते हैं। और जिन्हें बुलंदी पे चढ़ना कभी नहीं आया, जिन्हें बुलंदी पे चढ़ना कभी नहीं आया, वो शोहरतों की हर एक राह चल के देखते हैं। जिन्हें बुलंदी पे चढ़ना कभी नहीं आया, वो शोहरतों की हर एक राह चल के देखते हैं। और वो पत्थरों से हिफाजत का सोचते हैं ज़रूर, वो पत्थरों से हिफाजत की सोचते हैं ज़रूर। वजूद अपना जो शीशे में ढल के देखते हैं, वो पत्थरों से हिफाजत की सोचते हैं ज़रूर। वजूद अपना जो शीशे में ढल के देखते हैं। और ये शेर भी ख़ास आप तक पहुंच रहा है कि गरीब बाप न कर पाया जिद कभी पूरी, गरीब बाप न कर पाया जिद कभी पूरी, खिलौने वाले को बच्चे मचल के देखते हैं। गरीब बाप न कर पाया जिद कभी पूरी, खिलौने वाले को बच्चे मचल के देखते हैं। गरीब बाप न कर पाया जिद कभी पूरी, खिलौने वाले को बच्चे मचल के देखते हैं। और ये शेर आप तक पहुंच रहा है कि कोई लकीर उभर कर नसीब बदलेगी, कोई लकीर उभर कर नसीब बदलेगी, हम अपने हाथों को हर रोज मल के देखते हैं। कोई लकीर उभर कर नसीब बदलेगी, हम अपने हाथों को हर रोज मल के देखते हैं। और गज़ल का मक्ता पेश कर रहा हूँ कि उन्हीं को सुबह की ठंडी हवा खुशी देगी, उन्हीं को सुबह की ठंडी हवा खुशी देगी, घरों से अपने जो सूरज निकल के देखते हैं। उन्हीं को सुबह की ठंडी हवा खुशी देगी, घरों से अपने जो सूरज निकल के देखते हैं। हम अपने हौसले पहलू बदल के देखते हैं, कठिन हो जो रहा वही राह चल के देखते हैं। और एक गज़ल और आप तक पहुँच रही है, सुनिएगा। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। आरज़ू पूरी हो भी जाए तो क्या पाता है दिल, आरज़ू पूरी हो भी जाए तो क्या पाता है दिल, सहरा सहरा जर्रा जर्रा हो के रह जाता है दिल। आरज़ू पूरी हो भी जाए तो क्या पाता है दिल, सहरा सहरा जर्रा जर्रा हो के रह जाता है दिल। उसने लफ्जों से लगाए हैं बदन पर इतने घाव, उसने लफ्जों से लगाए हैं बदन पर इतने घाव, अब इशारों से भी कुछ कह दे तो घबराता है दिल। उसने लफ्जों से लगाए हैं बदन पर इतने घाव, अब इशारों से भी कुछ कह दे तो घबराता है दिल। और ये शेर भी सुने कि जब वफाओं का सिला देती नहीं दुनिया उसे, जब वफाओं का सिला देती नहीं दुनिया उसे, आदमी रहता है जिंदा और मर जाता है दिल। जब वफाओं का सिला देती नहीं दुनिया उसे, आदमी रहता है जिंदा और मर जाता है दिल। और ये शेर किसी काबिल हो, सुनिएगा कि रूह को दरकार है हर पल मोहब्बत का सुरूर, रूह को दरकार है हर पल मोहब्बत का सुरूर, चाहता क्या है जहां से और क्या पाता है दिल। रूह को दरकार है हर पल मोहब्बत का सुरूर, चाहता क्या है जहां से और क्या पाता है दिल। और दे इरादों को बुलंदी हौसलों पर धार रख, दे इरादों को बुलंदी हौसलों पर धार रख, देख फिर किस तरह हर मुश्किल से टकराता है दिल।
दे दे इरादों को बुलंदी, हौसलों पर धार रख, देख फिर किस तरह हर मुश्किल से टकराता है दिल। और ये शेर आप तक पहुंच रहा है खास कि किस कदर भारी थी हम पर आईना खानों की रात, किस कदर भारी थी हम पर आईना खानों की रात, अपने इतने चेहरे देखे हैं कि घबराता है दिल। किस कदर भारी थी हम पर आईना खानों की रात, अपने इतने चेहरे देखे हैं कि घबराता है दिल। और गजल का मक्ता पेश कर रहा हूं कि रक्स करता है अंधेरों में उजालों की तरह, रक्स करता है अंधेरों में उजालों की तरह, चांद बनता है कभी सूरज नजर आता है दिल, चांद बनता है कभी सूरज नजर आता है दिल।